राधे राधे टू ऑल। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा नाम है मोना सचदेवा। बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस ली हुई है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सबकी, लेकिन आज इकट्ठे हुए हम ब्लैक मैजिक रिमूवल और दिवाली रेमेडी। पढ़ लिया होगा टॉपिक, आई होप सो आप लोगों ने। एक बार कैमरा ऑन कर ले ऐसे, फिर मैं भी अपना कैमरा बंद कर लेती हूँ। ब्लैक स्क्रीन से पढ़ाते हैं ना, मजा आएगा। ब्लैक ब्लैक वैसे भी एनर्जी सारी ब्लैक है, सिर्फ ज्योति जी का कैमरा ऑन होता है, बाकी सबका कैमरा ऑफ है। मुकेश जी का भी ऑन है। थैंक यू आईफोन जी, अपना नेम चेंज करे डियर, नेम की वाइब्रेशन मिलती है। राधे राधे सुषमा जी, थैंक यू थैंक यू। मैंने आपको बोला हुआ है कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा तभी करना है ना। राधे राधे महिमा जी, नेहा जी, आप ना एक बार कैमरा ऑन कर लो, फिर क्लास शुरू करते हैं। राधे राधे जय जी। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले याद करते हैं अपने गुरुओं को, जिनसे भी मैंने ये विद्या ली, ताकि मैं आप लोगों को दे पाऊं। और आप में से जो भी इस ज्ञान के माध्यम से अपनी लाइफ को अच्छा बनाता है, तो थैंक्स मेरे गुरुओं को जाता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुदेव देश गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करु भवन्तु। ओम शांति ओम शांति। कहते हैं कि आप नवग्रह मंत्र की चैंटिंग करके सिर्फ 9 ग्रह को शांत कर लो एक ही मंत्र से, बाकी आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। अब ब्लैक मैजिक के बारे में किस किसने सुना है? ऐसा कोई है जो जिसने इस चीज को फेस भी किया हो कि ब्लैक मैजिक क्या होता है? हैंड रेस करना। मुकेश जी ने सुना है, चलो मुकेश जी से बात करते हैं। हाँ जी मुकेश जी बताइए, आप फर्स्ट टाइम आए सर मेरी क्लास में? अनम्यूट कीजिए पहले सर। भी अटेंड करी है मैंने आपकी। ओके, पहले अटेंड किया। हाँ जी। हम्म। हाँ जी मुकेश जी, क्या जानते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में? ब्लैक मैजिक एक तांत्रिक क्रिया का नाम दे सकते हैं उसको, यस। तांत्रिक क्रिया ही मान सकते हैं। हाँ जी, और तांत्रिक है। इन यस। दिनों के अंदर ज्यादा होती है। यस, क्यों और मैं आप एक ये बार क्लास में? हाँ जी सर। मैं कहता हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत चीजें जानता भी हूँ, इसलिए नॉलेज रखता हूँ बस। बिल्कुल। अब हम किसी को डरने की यहाँ जरूरत नहीं है, मैं ब्लैक मैजिक सिखाने नहीं वाली। हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पीड़ित है इस चीज से तो कैसे रिमूव करेंगे। और ये क्लास हमने आज ही क्यों चुनी है, बहुत दिनों बाद आज मेरी क्लास आई है, आप लोगों को पता है। क्योंकि दिवाली के आसपास ऐसी एनर्जीज होती हैं, ऐसी एंटिटीज होती हैं जो आपको हार्म करती है ना। अभी मेरी एक फ्रेंड आई थी थोड़ा टाइम पहले, तो मैं उसको ये बोल रही थी कि हमें क्यों नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास घूमती है, या कई बार क्यों हम बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ हमारे बच्चे, लेकिन अचानक से ही हम डाउन फील करते हैं। और स्पेशली इन दिनों के आसपास, क्योंकि जो यूनिवर्स में जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आसपास ही घूमती है ना। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को आज समझेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और जिन लोगों को नेगेटिव एनर्जी है, या आपको पता करना है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और कैसे रिमूव करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारी दिवाली रेमेडी भी हम लोग करने वाले हैं। आप समझते हैं कि मैजिक कितने प्रकार का होता है? मैजिक कम से कम 4 तरीके का होता है। ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, पिंक मैजिक और रेड मैजिक, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में जो है वो ब्लैक मैजिक है। अब मैजिक का मतलब, थैंक यू संजना जी, मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। की मैंने कोई काम किया, मैंने उपाय किया, मेरा काम हो गया। लेकिन उस व्हाइट मैजिक को जब हम गलत कामों के लिए यूज करते हैं तो वो ब्लैक मैजिक का होता है। आपको पता है हमारे अथर्ववेद में जितने भी टूने टोटके जादू टोने तंत्र विद्याएं कहाँ से आई हैं? अथर्ववेद से आई हैं। बहुत लोगों को जान के ये अचंभा होगा कि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से अथर्ववेद है, और उसी के अंदर लिखा हुआ है हर एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टोटका, जिसको हम ब्लैक मैजिक की तरह यूज करते हैं। ठीक है। अब ब्लैक मैजिक में अब कैसे पहचानेंगे? मालूम मैं हूँ बहुत हैप्पी रह रही हूँ, लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा या दिवाली के आसपास मेरी एनर्जी काफी लो है,
मेरा उठने का मन नहीं करेगा बेड से, है ना, या आपका चंद्रमा 8 में है 12 में है, तब भी दिक्कत होगी आपके साथ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसको नहीं आती है वो इस चीज को पॉइंट को छोड़ देगा। अब मैंने ये बोला कि कैसे आप महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है आपके घर में, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत हेल्दी भी है, और वो जॉब पे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप बिहेवियर देख रहे हो उस बच्चे का कि वो बच्चा लो फील कर रहा है, आलसी हो गया है, नहाने का उसका मन नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है, और अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अचानक से हम लोग बोलते हैं पता नहीं यार इसको क्या हो गया ना, ये पहले तो सही था। ऐसा कोई है जिसने ये फेस किया हो कि यार पहले तो मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा बेटा, कोई भी हो, वो सही था, अब क्या हुआ है? हाँ जी ममता जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी ममता जी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, मैंने तो आपको क्लास में। नहीं मैम, मैंने पितृदोष की क्लास करी है अच्छा आपसे। हाँ ठीक है, फिर तो कुछ करिए। हाँ जी, हाँ जी ममता जी बताइए। एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने फेस करी है। अच्छा आपने फेस करी है। अब जी। देखो, अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि ब्लैक मैजिक कैसे आपने रिमूव करना है, लेकिन हर एक्चुअली क्या बार है, किसी ने मेरे घर पे ही कुछ लाल कपड़े में बांध के डाल के गए थे, तो कैसे, वो मैंने उठा के फेंका था। हाँ तो वो आपने फेंका था। तो आज मैं सब, चाहे आप इस क्लास में आए ना आए वो आपकी चॉइस है, लेकिन आज अपना टाइम निकाल के आप आए हैं, तो ये मैं बताऊंगी कि अगर दिवाली से 10 दिन पहले हमें क्या बांधना है अपने गेट पे, ताकि कोई कुछ भी कर दे हम पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा कौन कौन चाह रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए पावरफुल चीज जो मैं ये कर लूं? कोई चाह रहा है? ज्योति जी तो चाह रही है, वो तो हर क्लास में जाती है, ज्योति जी बहुत स्वीट है। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, सभी चाह रहे हैं, ईशा जी भी चाह रही है, ठीक है, जिनके कैमरे ऑन है सिर्फ उन्हीं को देंगे, बाकी तो क्लास से रिमूव कर देंगे। आज ये वाला हम सीन अपनाने वाले हैं, क्योंकि ज्योति जी ही क्लास में कैमरा ऑन करती है बस। संजना जी का भी हो रहा है। हाँ जी संजना जी ठीक है। हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक। अब आजकल आपने देखा है बहुत सारा हम सुन रहे हैं डिवोर्स हो रहा है ना, हर एक पर्सन का डिवोर्स हो रहा है। क्यों? हमने अपनी पर्सनल लाइफ को डाल दिया है सोशल मीडिया पे। हम खुश हैं, ये हमें पता नहीं करना, मुझे सामने वाले को बताना है कि वाह मैं तो पार्टी में गई थी, चाहे बाद में हमारी लड़ाई क्यों ना हो जाए। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा रीजन है आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज को लेके आता है और ब्लैक मैजिक को कहीं ना कहीं इन्वोक करता है। आपको नहीं पता कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपको नहीं पता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं आपकी वेल विशर हूँ, क्या वो सच में है, पता नहीं ना आपको। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरी फ्रेंड है ना, ये तो कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ ये भी कह दिया ना कि हाँ यार ये तो कितनी लकी है, तो समझो आपका काम हो गया। उस पर्सन ने आपको देख के हाय बोला, यूनिवर्स को नहीं समझ में आ रहा कि हाय को किस फॉर्म में लेना है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, परिणीति चोपड़ा ने चीख चीख के बोला था कि मुझे किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करनी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कितने इंटरव्यू है, उनकी शादी हुई ना उनके साथ। इसीलिए हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को आप पर्सनल रखें, लोगों को दिखाने के लिए हैप्पी हम हैं ये कभी ना करें। सबसे बड़ी चीज ये, अगर आपके कंधों में, वो भी शोल्डर में, यहाँ पेन रहता है बेवजह, ठीक है, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता, ना पढ़ने का, आपकी भूख खत्म हो गई है, या आपकी आंखों के नीचे यहाँ डार्क सर्कल हो गए हैं, स्पेशली जिनका भी 4 या 7 नंबर एक्टिव है। महिमा जी कह रही है उनका। महिमा जी हाँ जी बात करते हैं आपसे। अब ये हमने पढ़ी कुछ बेसिक चीजें, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि हर इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है, या मैं बोलूं मैजिक कर रहा है। अगर मैंने कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है कि मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि मेरा, उसकी जो भी लाइफ है, वेल सेटल लाइफ है, वो खत्म हो जाए और मेरे पास आ जाए, तो मैं अपनी शक्तियों का गलत यूज करूंगी ना, तो ऐसे लोगों को रीपे करना पड़ता है। लेकिन आजकल अगर आप लोग खुद ही पता कर लोगे कि अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को कैसे दूर करना है और पॉजिटिविटी को कैसे इनहेंस करना है, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर आप किसी और के पास जाओगे तो आपको नहीं पता ना। अब बालों का किसने सुना है कि डीएनए से होता है? आपके बालों से, आपके नाखून से, जो अपने नेल्स कट करके हम जगह जगह फेंक देते हैं, तो उससे भी ब्लैक मैजिक लोग करते हैं।
अब जब वशीकरण की क्लास हमने पढ़ाई थी, मैंने एक क्लास में करवाया था, तो उसमें भी हम क्या करवाते हैं, नाखून यूज करवाते हैं, डीएनए यूज होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। कभी भी अब कम से कम दिवाली तक तो बिल्कुल भी आपका कोई कपड़ा रात को बाहर नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये। सेकंड, आपके बाल कभी भी कंघी में नहीं होने चाहिए और आपने हमेशा डस्टबिन में डालने हैं। आपके बालों से आपका पड़ोसी ही उठा के कुछ ना कुछ कर देगा। और मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि आज के युग में किसी पे यकीन करने की जरूरत है ही नहीं। अब सिर्फ अपने घर वालों पे यकीन करो और अपने आप पे बस। अपनी लाइफ को आप खुद चेंज कर सकते हो, कोई चेंज नहीं करेगा। अब किस किसने सुना है कि मंत्र जो होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हमारे वैदिक मंत्र है, वो काम करते हैं? ऐसा कोई है जिसने सुना है कि वैदिक मंत्र हमारे काम करते हैं? मान लो अभी हमने नवग्रह का मंत्र पढ़ा है या गुरुओं का मंत्र पढ़ा है, वो जो मंत्र है उसको हम, हाँ संजना जी कह रही है वो बिलीव करती है, उनको हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारी दवाई होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो आपकी सारी ग्रहों को धीरे 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 करके खत्म कर दे। मान लो ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपकी एलोपैथिक है कि अभी के अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, है ना। क्यों इस टाइम जो एंटिटीज हैं इतनी हाई हो जाती हैं? क्योंकि जितने भी अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो इस समय सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इनकी भी हम बात करेंगे आज क्लास में कि दिवाली पे आप क्या क्या कर सकते। लेकिन अगर आपका बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, अपने काम पे जाने का मन नहीं करता, नेगेटिव चीजें हैं, हमेशा रोने का मन करता है, या घर में घुसते ही लगता है कि अपने घर में मेरा मन नहीं लग रहा, और बाहर आप लोग बहुत हैप्पी हैं, आपको भूख नहीं लग रही, या डॉक्टर के पास आप लोग जा रही हैं लेकिन डॉक्टर कह रहा है आपको बीमारी कोई नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं बीमार हूं, मैं थका थका रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसा कोई है जिसको बेवजह ही थकावट रहती है और उसको समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ? वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, जूम यूजर जी कह रहे हैं मैं हूँ, आईफोन जी भी है, आप लोगों ने तो नाम भी ऐसे रखे हैं। जूम यूजर जी आईफोन जी से बात करते हैं। हाँ जी, आईफोन जी स्मिता जी भी है। हाँ जी, हाँ जी मैम बताइए। लगता है कि कुछ ना कुछ अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी, हाँ कैसे हो? मैम, ये मुझे बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? डियर मैं भी अच्छी। हाँ, मुझे ये हमेशा फील होता रहता है कि मतलब थकान सी लगी रहती है, और अभी मतलब इन कुछ सालों में मैं हमेशा बीमार बीमार सी, हेल्थ हेल्थ इश्यू होंगे, लेकिन आप अगर आप डॉक्टर के है पास मेरे आ रहे साथ, हैं तो कुछ मतलब निकल के एक नहीं के आता। बाद एक होता रहता है, पता नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम पकड़ में ही नहीं पकड़, हाँ, तो इसको या आप ये समझ लो, ये सारी चीजें आपकी नेगेटिविटी है। अगर आपने इनको क्योर नहीं किया तो ये ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखो, जरूरी नहीं है किसी पर्सन ने करा हो। शनिवार को जब हम जाते हैं तो नींबू और मिर्च पड़ी होती है, या कोई टूना टोटका पड़ा होता है आपके सड़क के ऊपर, आप लोगों को पैर नहीं रखना। लेकिन हमारे में से भी कितने बंदे होंगे जिनको लग रहा होगा यार रख दो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये सब बकवास। ऐसा आता है किसी के मन में? आप समझो, अगर उसके मन में आ रहा है तो नेगेटिव चीज उसके ऊपर है, जो ये मजबूर कर रही है कि आप इसके ऊपर पैर रखो, और फिर वो जो नेगेटिव एंटिटीज हैं वो आपके साथ आपके घर आ जाती। क्लेश, आपका पैसा दवाइयों में जाना, आपके घर में लड़ाइयां लिटिगेशन होना, आपका बीमार रहना, आपका पैसे ना बचना, घर में चोरी होना, घर में आग लगना, ये सब सिम्टम्स हैं जो बहुत बेसिक लगते हैं कुछ लोगों को, यार ये तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये समझो कि आपके घर में नेगेटिव चीजें हैं। हाँ जी, जूम यूजर यूजर जी, हाँ जी अनम्यूट करो डियर। जूम जी, आपका नाम क्या है? अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम अश्विनी है। अश्विनी, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ जी, अश्विनी जी बताइए, आपको फील होता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ है मेरे होता साथ? है, नहीं होता है। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं एकदम फ्रेश फील करती हूँ। मैं घर के अंदर आती हूँ, मेरा फेस डल हो जाता है, मैं ऐसे लगता है कि मैं बीमार हूँ,
कुछ हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता, पर लेकिन अंदर मैं से बाहर हमारी एक निकलती हूँ तो आवाज ठीक आ है। रही होती है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है हमें ये नहीं पता होता, राइट? राइट। तो सबसे पहले तो इसी चीज का पता करते हैं कि हमारे घर में कुछ है या नहीं है, वो कैसे पता करें। कल कर लेना ये उपाय, वैसे तो आपको रोज ही करना है, क्योंकि दिवाली तक तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ टेंशन में आ जाओ कि भैया कुछ भी कहीं से खाना नहीं है, कोई भी है कहीं का जाना नहीं है, कहीं पैर नहीं रखना, बाहर जो कपड़े हैं वो अंदर लेके आओ। आपने लेनी है नो लॉन्ग। ओके। नो लॉन्ग को आप लोगों ने एक कांच के बाउल में पानी लेना है, मैंने पहले भी कहा था, ये अपने ड्राइंग रूम में करना है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में क्या एटमोस्फेयर है, ठीक है? अब नो लॉन्ग को अपने घर में सारे कमरों में आप बार लो और उस पानी में डाल दो। अगर आपकी लौंग पानी के अंदर चली गई है तो आप समझो कि प्रॉब्लम है, ठीक है? 2 या 3 लौंग ऊपर तैर रही है तो इट्स ओके। एक और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इजीली है, और जो लास्ट क्लास में जब हमने लास्ट ईयर लाए थे तब किया था। अगर किसी को लग रहा है ना मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे अभी जूम जी ने बोला, अश्विनी जी ने, कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये करना है शनिवार को, एक नींबू लेना है, बिल्कुल साफ नींबू, उसको आपने अपने पास रख के सोना है रात। देखो अगर नेगेटिविटी हुई तो वो नींबू थोड़ा सा टाइट नींबू लेना है, थोड़ा सा लूज हो जाएगा ना, ढीला ढीला हो जाएगा और उसका रंग बदल जाएगा अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, प्रॉपर ब्लैक मैजिक हुआ तो। अगर नेगेटिविटी हुई आपके ऊपर तब भी उस नींबू का जो कलर है वो चेंज देखोगे आप। अभी इतनी गर्मी नहीं है कि एक रात में नींबू खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर आपको लग रहा है तो उस नींबू को उठाना और सीधा चौराहे पे डाल के आना, लेकिन पीछे मुड़ के आप लोगों ने नहीं देखना। कई लोगों को ऐसी आवाज भी आ सकती है पीछे से कि आपको लग रहा है कि आपका कोई नोन आपको बुलाएगा, लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये तो हम करने वाले हैं अपने घर के या अपने पर्सन की, जो पर्सन है उसके ऊपर। एक बहुत सुना होगा आपने काली हल्दी का उपाय, है ना? काली हल्दी से हम स्पेशली, मैं दिवाली के आसपास ही करवाती। ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है या एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज, कुछ भी है, आपको कुछ भी है, काली हल्दी का एक पीस लेना है। उस काली हल्दी को, जो पर्सन बीमार है या जो नेगेटिव है, ठीक है, उसमें एक ब्लैक कपड़े में काली हल्दी का पीस रखना है, एक कपूर रखना है। अब जो पर्सन लो फील कर रहा है या उसको लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, या वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो पर्सन नहाएगा नहीं, 4 4 दिन तक नहीं नहाएगा, वो कंघी नहीं करेगा, आपको अलग से स्मेल आएगी उस पर्सन के अंदर से, या उसकी स्वेटिंग की जो स्मेल है वही इतनी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, इतनी पीक भी होगी, आप कहोगे यार तेरे में से अजीब सी स्मेल आ रही है। जिस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उसकी बॉडी की स्मेल भी चेंज होती है। तो आपने क्या करना है, उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज काली हल्दी मारनी है और किसी सुनसान जगह पे जाके गाड़ देनी है। जो गाड़ने वाले उपाय हैं वो सिर्फ आप 6 बजे से पहले करोगे, 6 बजे के बाद नहीं। मेरी स्पीड तेज तो नहीं हो रही, लिख पा रहे हो ना? क्यों ये चीजें इस टाइम होती है? क्योंकि इस टाइम देखो यूनिवर्स की एनर्जी पे हाई होती है। दिवाली पे हम कितने टोटके करते हैं अपने घर में नेगेटिविटी को हटाने के लिए, फिर पॉजिटिविटी को या पैसे को लेके आने के लिए। मैंने बोला है महिमा जी, आपने काली हल्दी लेनी है, एक ब्लैक कपड़े के अंदर रखनी है, एक कपूर का पीस रखना है, और जो पर्सन बीमार है, इवन बेड रिडन भी है वो पर्सन, लेकिन ये आपने लगातार 21 दिन करोगे या 21 शनिवार करोगे। और खासकर वो पर्सन जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी बीमारी क्या है,
और काली हल्दी को सिद्ध कैसे करना है ये भी हम पढ़ेंगे कि क्लास का टॉपिक है, कि इस टाइम ये चीजें आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। महिमा जी रिपीट कर दिया। आप बात करने वाले हैं पैसे की, है ना। थोड़ा सा काली हल्दी से मुझे वो भी याद आ गया, पैसे वाला सीन। क्योंकि दिवाली किस लिए मनाई जाती है? महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पैसे की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। या जो बहुत लोग पूछते हैं कि पैसा बचता नहीं है, अगर आपने कुछ चीजों को सिद्ध कर लिया जिस दिवाली की रात, तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन वो प्रॉपर चीजें हैं, इसके बाद हम दिवाली की रेमेडी पे भी आएंगे। लेकिन काली हल्दी से मुझे याद आ गया, ये मैंने लास्ट टाइम किया था, है ना, उससे पहले भी किया हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने किया तो चीजें बहुत इनहेंस हुई मेरी लाइफ। अब सुख प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हेल्दी शरीर भी आपका पैसा होता है ना। अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं पैसा बचा रही हूँ, अगर बीमार नहीं हूं। काली हल्दी को लाल कपड़े में काम्या सिंदूर के साथ दिवाली वाली रात बांधना है, नोट लगानी है। और महालक्ष्मी का मंत्र करना है, ओम महालक्ष्मी नमे करो, या दूसरा करो, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्धे 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 श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमे। गूगल पे मिल जाएंगे दोनों ही मंत्र इजिली। ये आपका धन प्राप्ति का है। लेकिन अब हमने क्लास की बात करी है ब्लैक मैजिक के, तो ब्लैक मैजिक के दो चार उपाय आपको और दूंगी, क्योंकि इन दिनों काफी केसेस आ रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत है। इन दिनों काफी केसेस आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, डरावने सपने आ रही हैं, या मेरा चलता हुआ काम रुक गया। अब रिलेशनशिप, इसको आपने रखना है रश्मि जी अपने लॉकर में जहां पैसे रखती हैं, ये पूरा साल पड़ी रहेगी। लेकिन मैं बता दूं, जो आपने लास्ट ईयर जितने भी उपाय करे हैं ना, वो धनतेरस से पहले एक दिन आपकी पोटली वो जगह खाली हो जानी चाहिए। धनतेरस वाले से एक दिन पहले, धनतेरस से हम उपाय पोटली रखना शुरू करते हैं। एक दिन पहले अपने लॉकर में जितनी पुरानी सारी चीजें पड़ी हैं उनको आप खाली कर देंगे और जल प्रवाह करके आएंगे। कोई ऐसा पर्सन जिसको बेचैनी रहती है, बेवजह ही बेचैनी, है ना, नेगेटिविटी है, मेरा काम नहीं चल रहा, तो आपने पीली सरसों, पीली सरसों के कितने ही उपाय सुने होंगे आपने। पीली सरसों, गूगल, लोबान, रिहांशी। यंत्र कौन से, अगर आपने कागज का बनाया है तो यस वो जल प्रवाह होगा, अगर आपने वैसे सिद्ध करके रखा है तो वो रहने दें। क्योंकि एक साल तक चीजें हमारे लॉकर में होती हैं, उसके बाद आपको लॉकर को खाली करना होता है, चाहे आपने कोई भी उपाय किया हो किसी का भी। एक चीज का नियम बना लो, अगर घर में नेगेटिविटी को खत्म करना है, पीली सरसों, गूगल, लोबान, गाय की घी, गाय का ही घी होना चाहिए, और उपले कंडे के ऊपर आपने घर की वेस्ट की डायरेक्शन में जलाना है डेली। पीली सरसों, गूगल, लोबान, अभी मैंने आप लोगों को ब्लैक मैजिक का बताया, एक और बता रही हूँ, सुना होगा शायद पहले वाले बच्चों ने, गौरोचन सुना है नाम, गौरोचन। और एक आता है तगत, तगत आता है, इजिली पंसारी की दुकान में मिल जाएगा बहुत इजिली, और इन दिनों तो बिक्री बहुत है इन चीजों की। लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा के स्थान पर रख दो, दोनों चीजों को एक साथ। कई प्लेसेस पे जो गौरोचन है वो आपको बारीक बारीक मिलेगा, कई प्लेसेस में बड़ा पीस मिलेगा, जहां जैसा मिलता हो ठीक है वो ले लो।
घर में अगर ब्लैक मैजिक भी हुआ है ना, तो आप समझो कि वो पड़ा रहेगा, तो आपके घर में आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कैसे ठीक हो जाएगी। धीरे 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 आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। डायरेक्शन आपने चेक करनी है, अपने घर के सेंटर खड़े हो जाओ, फोन में निकाल लो, है ना, फोन में आप कंपास निकाल के जहां भी वेस्ट है वेस्ट में रख दो। सॉरी, जला दो, जो मैंने आपको बोला। वेस्ट किसकी डायरेक्शन है? शनि की डायरेक्शन है। गोराचन और तगत होता है यह, ईशा जी, तगत, तगत पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दिवाली के आसपास ही मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलते, लोग देते नहीं है। जिनसे मैं लेती हूँ वो यही कहते हैं कि दिवाली पे ही आना, है ना, तो मैं तो स्टॉक ले लेती हूँ वहीं से। अब आपने सुना है कि रिलेशनशिप इशू, कि मेरे पार्टनर का या बड़े लोग बोलते हैं कि कहीं और अफेयर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये महिमा जी आप दिवाली से एक दिन पहले करोगे, ये सारे उपाय हम दिवाली के आसपास करेंगे। इस टाइम ब्लैक मैजिक लोग छोड़ते बहुत है, और हम लोगों को रिमूव करनी है साथ के साथ सारी चीजें। आप वेट नहीं कर सकते इन चीजों का। अगर आपको नहीं पता एनजी जो भी आपका नेम है कि वेस्ट की डायरेक्शन कहाँ है, तो आप अपनी बालकनी में जला दो, ठीक है। गौरचन और तगत, रिहांशी जी, तगत, मुझे पता है ये न्यू वर्ड है थोड़ा सा, इसलिए आप लोगों को हो रही है ना। ये आपको करने इन्हीं दिनों के अंदर अंदर है। अब आपको देखो, जब आप हमने लिंक डाला है ब्लैक मैजिक गूगल का, आप कोर्स इंटरेस्टेड हैं तभी हम लोग आए हैं ना, या कोई ना कोई फेस कर रहा होगा तभी आए हैं। ओके पूनम जी, कोई इशू नहीं है। अगर किसी पर्सन का किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, अपोजिट जेंडर में कुछ भी, है ना। क्या करना है, 7 गुलाब लेने हैं, फूल गुलाब के, डंडी वाले। आजकल एक चढ़ते हैं जो महालक्ष्मी को हम व्रत में चढ़ाते हैं, वह लक्ष्मी को बड़े वाले, वो 21 बार आपने ओम क्रीम, क्रीम काली माँ का मंत्र है, पता होगा आप लोगों को अगर हम यहाँ आए हैं। ओम क्रीम KREEM 21 बार इस मंत्र का चैंट करें। इसके बाद इनमें से एक गुलाब, सिर्फ एक गुलाब के 7 पत्ते ले लो, और जो पर्सन आपको लग रहा है कि ये थर्ड जगह इन्वॉल्व है, क्रीम का चैंट करते करते उसको चाहे पीस के खिलाओ, कैसे भी खिलाओ, उस पर्सन को खिला दो। इंटेंशन क्या डालनी है कि ये पर्सन उस लेडी को या ये लेडी उस पर्सन को छोड़ दे। ये कम से कम 7 शनिवार करना है। अगर किसी का कितना ही पुराना रिलेशन हो, वो खराब हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज बता दूं कि आप लोगों को ये पक्का देख लेना है कि वो थर्ड पर्सन ही हो। ऐसा ना हो कि आप हस्बैंड वाइफ को अलग करवा दो और कर्मा फिर आपके ऊपर आएगा। इसीलिए ऐसे उपायों को, हाँ जी 7, ऐसे उपायों को जब तक आप जांच पड़ताल ना कर लो नहीं करवाओ, क्योंकि ये जो होते हैं ना दिवाली के आसपास, अब जैसे सुना है कार्तिक के महीने में आप एक बार राम का नाम लोगे तो आपको 1000 गुना फल देगा, सुना है ना। ऐसे ही ब्लैक मैजिक का एक उपाय किया इन दिनों, तो वो आपके घर से ब्लैक मैजिक खत्म कर देगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनना। ये भी ब्लैक मैजिक रिमूवल है, नेगेटिव रिमूवल है। जब तक आपके घर से नेगेटिविटी नहीं जाएगी, लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहेंस नहीं कर सकते। दिवाली वाली रात को ही करना है, अगर छूट जाता है तो फिर अमावस्या का वेट करेंगे। एक काला धागा लेना है, और जैसे मान लो ये काला धागा है, तो बराबरी की दूरी पर 7 गांठें लगा लो इस,
और जहां जहां आपने गांठ बांधी है वहां वहां आप सूखी लाल मिर्च डाल दो। अब ये धागा और जो लाल मिर्च है उस पर्सन के ऊपर से वारो जो पीड़ित है। अब मैंने बोला पीड़ित कैसा भी, नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, ब्लैक मैजिक है, बीमार है, कैसी भी परेशानी है उस पर्सन को, और कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा रहने दो। ठीक है, वहीं घर पे। हाँ जी पूनम जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। लास्ट टाइम नहीं दे पाई थी क्योंकि कुछ इशू आ रहा था, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी। और फिर सरसों का तेल डाल के अपने घर की छत पे जला दो किसी अखबार में। ऐसा नहीं हो कि आपने छत पे जलाया तो वो सारी एशेस आपके घर में घूम रही है। उसके बाद उठा के इसको किसी पेड़ के नीचे डाल के आ जाओ। रिहांशी जी मैंने बोला है एक आपने काला धागा लेना है और बराबर बराबर इक्वल इक्वल जगह नाप कर आपने गांठ लगानी है, और सूखी हुई 7 लाल मिर्च। फिर वो जो पर्सन है या तो उसकी जेब में रखवा दो या उसके ऊपर से वार दो। जो भी पीड़ित है, चाहे ब्लैक मैजिक है, मेरे पास एक पर्सन आता है, लड़का होगा 19-20 साल का, उस लड़के को भी ब्लैक मैजिक है ना, उस लड़के को ठीक ही नहीं हो पा रहा। तो सिर्फ एक सिंगल उपाय ही उसको मैंने ये दिया था। अब उसमें बहुत फर्क है, लेकिन उससे पहले अपने आप को, अगर किसी के लिए कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रख लेना। अगर उपाय दे रहे हो तो इट्स ओके। हाँ जी सुनीता जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। सरसों का तेल डाल के हल्का सा अपने घर की छत पे, बाहर करोगे तो इन दिनों सब लोग देखेंगे कि पता नहीं क्या ही कर रही है ना, क्योंकि ये टाइम ऐसा कई लोग नहीं करते। बाहर भी आपने, छत पे भी आपने ऐसे नहीं जलाना है, आपने अखबार रखना है फिर जलाना है। सबको उठाना है, किसी पन्नी में डालो, पॉलिथीन में डालो, कैसे भी डाल के उठा के पेड़ के नीचे रख के आ। बाकी छोटे छोटे उपाय तो मैं आप लोगों को कितने देती रहती हूँ, लेकिन ये जो उपाय हैं ये सारे सिर्फ इन्हीं दिनों ही होते हैं, इन्हीं दिनों। ये सारे हम ब्लैक मैजिक में यूज करते हैं ना। ब्लैक मैजिक क्या है, वाइट, उसके पास रखो, उसकी जेब में डालो, उसके ऊपर वारो, चॉइस ऐसी आपकी है। लेकिन 1 घंटा तो कम से कम उस पर्सन के ऊपर के वार के भी रखा हुआ है ना आपने, तब भी आप वही रहने दें। मान लो कोई बीमार पर्सन है, ठीक है ज्योति जी, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं दिवाली रेमेडी की। और ये दोनों ही कोर्स हमारे एक साथ आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में। मैं बुलाना चाहूंगी, वेलकम ज्योति जी, सोनिया शर्मा जी को। जो सोनिया जी रेमेडी एक्सपर्ट हैं और ये काफी टाइम से टैरो सिखाती हैं हमारे बीच में। बुलाना चाहूंगी सोनिया जी। राधे राधे सोनिया जी। राधे राधे सोनिया जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैंने तो यहाँ से तो परमिशन दे दी है सोनिया, 1 मिनट दोबारा देख। मेरा ही नेटवर्क इशू है क्या? सोनिया जी एक बार आप हैंड रेस करो, इस पे मैं देखती हूँ आप। नहीं वैसे वाला करो, वर्चुअल वाला। मैं यहीं से करती हूँ। हाँ
हाँ जी सोनिया जी, अब हो गया? आप ही नहीं हो रहे, बस बाकी सब इनविट हो जाएंगे। ठीक है, मैं सबको कर रही हूँ। सोनिया जी आप खुद करके देखो, मेरे यहाँ से तो हो रहा है। मैंने तो अलाउ किया हुआ है सोनिया जी सबको ही। आप दोबारा एक बार करके आना सोनिया जी, दोबारा आओ एक बार। सोनिया जी ने न्यूमरोलॉजी मेरे से की हुई है, वो टैरो सिखाती है। सोनिया जी आ गया आप क्लास में? चलिए सोनिया जी जब तक आती हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है? सोनिया जब आप आएंगे तो आप बात कर लेना एक बार। ऐसा कोई पर्सन जिसके घर में कोई ऐसा। सोनिया जी आप क्लास में आ गई हैं, मुझे तो दिख भी नहीं, आप है कहाँ क्लास में? ऐसा कोई पर्सन हमारे बीच में जो जिसको पता हो कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं या ऐसा वो खुद है जो ब्लैक मैजिक से ही पीड़ित हो, स्पेशली ब्लैक मैजिक। नेगेटिविटी अलग चीज है। ऐसा कोई है? सोनिया जी का नेटवर्क इशू है, ठीक है चलिए कोई। सोनिया जी ठीक है, जब आप ज्वाइन कर लेंगी तब सही, ठीक है? जब तक मैं बच्चों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ऐसा कोई नहीं है जी। अब जो उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं वो कहीं ना कहीं हम ब्लैक मैजिक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कंचन जी ने कि क्या डिफरेंस है ना ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी। अब देखो ब्लैक मैजिक क्या है। ब्लैक मैजिक में आपको समझ में कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव एंटिटीज आपके ऊपर हावी हो जाती है, उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट कैसा? जो ब्लैक मैजिक रिमूवल करने के उपाय होते हैं आप लोग वो करो। और नेगेटिविटी क्या होता है कि आपका मूड सुबह ठीक है, शाम को आपका मूड खराब हो गया, तो आपको लग रहा है कि यार आज मैंने किसी नेगेटिव पर्सन की रीडिंग की है, इस वजह से मेरे साथ ये इशू आ रहा है। और आप उठते हो, अपने ऊपर से कपूर या लौंग मारते हो, फिर उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन ब्लैक मैजिक में आपको बैक टू बैक एक के बाद एक बीमारी आती रहेगी और आप उठ नहीं पाओगे बेड से। आपको पता होगा कि मैं ये सारा दिन लेटी हुई हूँ यार, कभी मुझे यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे आप अपने नेचर में चेंज देखते हो। धीरे धीरे आपको अपनों से या आपका जो भी आप काम करते हो उससे आपका मन हटता है। ब्लैक मैजिक कौन निकालता है मतलब जो यूजर जी मैं समझी नहीं। ममता जी से बात करते हैं, ममता जी कह रही है उन्होंने सब कुछ फेस किया है। अच्छा हाँ ममता जी ने बताया, हाँ जी ममता जी आपने फेस किया, आपने बताया था। तो फिर जी मैम। आपने ये उपाय किए होंगे ब्लैक मैजिक रिमूवल। एक्चुअली फिर मैंने रेकी करी, हाँ, रेकी सीखी, तो रेकी के द्वारा पे मैंने खुद को ठीक करा। अपने आप को हील किया। लेकिन आपको कब समझ में आ गया था कि ब्लैक मैजिक ऐसी चीज आपके ऊपर है? अभी इन्होंने मुझे बोला, हाँ मुझे याद आ गई वो चीज एक्चुअली बतानी। मेरी क्या है, जब तबीयत खराब होती थी पर्टिकुलर फिक्स डेट पे तबीयत खराब होती थी,
और बाकी टाइम में नॉर्मल रहती थी। हाँ, तो तो आपको मैं समझ थोड़ा में सा आ गया कि ये चीजें हैं। आपका ऐसा था काम करने का मन नहीं कर रहा है कुछ भी? 2 मिनट में थोड़ा सा उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है एक्चुअली। कोई, हाँ आपको ये लग रहा था काम करने का मन नहीं है, मेरे से होगा नहीं? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा चलता हुआ पार्लर बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, आपका पार्लर था, आपने बताया, ठीक। तो बिल्कुल, जो कस्टमर थे वो भी आना बंद हो गए थे। और मैं खुद इतना बीमार रहने लगती थी, जो ना तो बीमारी समझ में आती थी मुझे हो क्या रहा है। और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है पर्सन। और उसको, डिप्रेशन में पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। तो बेड उसको छोड़ता नहीं है, फिर वो अंदर ही अंदर चला जाएगा, उसका मन करेगा मैं लेटा ही रहूं। नेगेटिविटी में क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यार उठो, बहुत टाइम से मैं लेटी हुई हूँ, उठो। अगर मैंने किसी गलत पर्सन की रीडिंग भी कर लिया तो मैं इसको रिमूव करूँ। नेगेटिविटी में ये होगा। ब्लैक मैजिक में आप खड़े ही नहीं हो पाओगे जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे। इसमें डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर तो सिर्फ आपको मेडिसिन दे देगा ना। अब कई बार ब्लैक मैजिक पीक पे होता है तो ऐसा पर्सन अपने आप को हार्म करता है, अपने आप को मारना, ठीक है, या सामने वाले को भी हाथ उठाना, ऐसी चीजें भी करती है, बेवजह रोना। ये सब चीजें ब्लैक मैजिक में ही आती हैं। सुनीता जी राधे राधे। नहीं सुनीता जी, इसके सिम्टम्स अलग हैं, प्रॉपर हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूर्णिमा के आसपास तबीयत खराब रहती है तो आप ये समझो कि नेगेटिविटी तो है। पूर्णिमा के आसपास, अमावस्या के आसपास नेगेटिव चीजें जो होती हैं वो बहुत जल्दी हाई हो जाती है, खासकर उनकी जिनका ऑरा वीक होता है। क्यों? जो बहुत लोग होते हैं वो एक चीज और कि बहुत लोग घूम रहे हैं सोसाइटी में, आप भी हो मैं भी हूँ, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों के ऊपर ही ये एंटीज अटैक करती है ना, सबके ऊपर नहीं करती। कई लोग तो उनको वश में भी कर लेते हैं, क्योंकि जिनका ऑरा वीक होगा, जो लोग नेगेटिव होंगे, हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो ऐसे लोग इनके इंटरेक्शन में जल्दी आते हैं। ऐसी जो एनर्जीज होती हैं उनको भी अपनी बात कहने के लिए, खाने पीने के लिए किसी न किसी बॉडी की नीड होती है, इसलिए वो उनके अंदर जाती है ताकि हमारी उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। कितनी बार हमने स्टोरी पढ़ी है, अजीब अजीब स्टोरी, शायद अगर कई बार हम इस लाइन पे ना हो तो हम यकीन भी ना करें, लेकिन भगवान है तो ये चीजें भी है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो जो इस चीज से पीड़ित है, तो इसको अगर हम सीखते हैं तो उनका भी भला कर सकते हैं और अपना भी। हम ब्लैक मैजिक करना नहीं सीखेंगे, हम रिमूव कैसे करना है वो सीखेंगे। हाँ जी ममता जी। एक्चुअली मैम, मैंने ऐसी ऐसी चीजें फेस करी थी कि दूसरों को बता भी नहीं सकते ब्लैक मैजिक होने के बाद क्या होता है। भगवान ना करे कोई फेस करे, लेकिन जैसे ममता जी ने फेस करी है, अगर ममता जी को उस टाइम जरा सा भी होता स्टार्टिंग ही कि ये हो रहा है मेरे पास, ये चीज है तो मैं कर लूं, तो ममता जी कर लेती है ना। ममता जी ने काफी टाइम सफर करा एक्चुअली होगा। मैंने करी थी, फिर मैंने ब्लैक मैजिक की क्लास करी, फिर मुझे क्लास भी करी, मैंने रेकी भी करी, इसके द्वारा फिर मैंने खुद को हील करा। अच्छा, आपने ब्लैक मैजिक सीखा? हाँ क्योंकि यही सब चीजें हैं कि फिर देखो, सीखता तो हर कोई नहीं है ना, लेकिन रिमूव हर कोई करना चाहता है कि मैं रिमूव हाँ, कैसे और करूं। रिमूव करना कैसे, रिमूव करना बस ओनली वो बताया था उन्होंने भी, हाँ, करना कैसे वो तो कोई नहीं बताता देखो। कोई नहीं, हाँ, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ना, ये तंत्र विद्याएं, इसीलिए और करना है भी नहीं ना, इसलिए बताना भी क्यों है। नहीं करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाते हो तो यूनिवर्स आपको वापिस देती देती, ठीक है। जी एक मैंने बिल्कुल। बोला था सुरक्षा कवच पोटली की बात करते हैं, ताकि हमारे घर के आसपास इन दिनों कोई नेगेटिव चीज ना आए, है ना। आपको नहीं पता आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार या कोई भी है, मैं बोलूं चाहे वो रैंडम पर्सन ही है, उसने देख के आपके घर को बोला वाओ, तो वो चीज वही इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन से, या बोलो ओवरऑल प्रोटेक्शन की पोटली बनानी है। काला कपड़ा लेना है आपने, 1/2 मीटर ले लो, एक कोयला, काम्या सिंदूर, एक काली हल्दी की गांठ, एक लोहे की कील,
पीली सरसों, फिटकरी, इन सब चीजों को आपने सैटरडे को ओम ऐम ह्रीम क्रीम क्लीम चमुंडे विचे मंत्र का उच्चारण करने के बाद गेट पे 3 गांठें बांधनी है और ये बंदी रहेगा। सैटरडे को बांध देना इसको। सुनीता जी भी कह रही है इनको, ठीक है सुनीता जी आपसे बात करते हैं, पहले आप ये लिख लो। इतना मैं सोनिया जी से पूछती हूँ वो आ रही है कि नहीं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। सुनीता जी ओम ये मिल जाएगा आपका निर्वाण मंत्र के नाम से, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे। काली माँ का मंत्र है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ओम क्रीम, उस मंत्र को भी यूज कर सकते हो। सबसे बड़े तांत्रिक कौन रहे हैं इस दुनिया में, कौन बताएगा मुझे, जिन्होंने तंत्र विद्या की आविष्कार किया, या मैं बोलूं उन्हीं से ही जाना जाता है तंत्र मंत्र, कौन है, किसी को पता है? यस एंड बिल्कुल ठीक कह रही है, शिव जी, है ना, अघोरी बोलते हैं वो। और देवी देवताओं की तरह आभूषण वस्त्र पहनते नहीं है, वो भभूत लगाते हैं। और उनके दोस्त कौन है, भूत प्रेत, उनकी शादी में कौन आए थे। तो तंत्र विद्या तो है, ये तो समझ लो। यस सुजाता जी, अघोरी बोलते हैं ना, इसीलिए जो अघोरी होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं ना। अब हम क्लास में पढ़ेंगे कि ब्लैक मैजिक क्या है, व्हाइट मैजिक क्या है। आपने कपड़ा लेना है 1/2 मीटर, एक कोयले का पीस, काली हल्दी, काली हल्दी तो सिद्ध भी करके रख सकते हो, और जिसको आती है, जिसको नहीं आती वो और चीज है, वो तो आप बहुत चीजों में यूज कर सकते हो, और खासकर इन दिनों। पोटली कंचन जी गेट पे बांधनी है, ये हम अपने घर की सुरक्षा कवच लगा रहे हैं, हमारे घर में कोई ना आए। हमारे घर में अगर कोई आ भी रहा है तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहले वही उसकी एनर्जी ब्लॉक होनी चाहिए। एक लोहे की कील, पीली सरसों, कम से कम 108 माला। अगर आप कोई तंत्र मंत्र सिद्ध भी करना चाहते हैं इन दिनों, तो दिवाली वाली रात वो भी कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम देना। अच्छा हाँ जी, लिख लिया आपने। अब ये पोटली आपने बांधी है गेट पे अपने, और गेट पे ही बांधी रहनी है कम से कम नेक्स्ट दिवाली तक, आपको नहीं छेड़ना है। हमेशा दिवाली पे जितने भी उपाय कर रहे हैं सबको निकाल के खाली कर दो।
ठीक है, दिवाली की बात करी है तो चलो अब दिवाली रेमेडी की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्लास के बारे में बता दूं कि दोनों इकट्ठी ही क्लासें आ रही हैं, दिवाली रेमेडी और ब्लैक मैजिक कोर्स। 3 दिन की हमारी ब्लैक मैजिक रिमूवल की क्लास है और 2 दिन की दिवाली के टोटके। अब दिवाली के टोटकों में धन से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पीडीएफ। क्या है बेटा? दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको सोनिया जी? इसमें दिवाली के जो कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं, ऑयल भी पढ़ने वाले हैं, कुछ रिलेशनशिप ऑयल, मनी ऑयल, है ना, लिटिगेशन, और साढ़े सती की जो प्रॉब्लम है, 7 चक्रा का आपका ऑयल कैसे बनता है, मतलब इसमें हम हुडू के जो जॉब स्पेल है वो अट्रैक्शन स्प्रे कैसे पढ़ना है, ये तो हम करने वाले हैं। 7 to 8 होंगे। रेमेडी टू बिकम रिच एंड सक्सेस, यंत्र भी पढ़ेंगे इसमें, यंत्र कैसे बनाने हैं, दिवाली पे ही यंत्र कैसे बनाते हैं और उनको सीधा आपने कैसे करना है। रेमेडी टू अफोर्ड मनी एंड वेल्थ, है ना, हर्ब्स एंड मेडिसिन बात, ये आपने सारी चीजें जो दिवाली पे एनर्जाइज करके रखनी है ताकि पूरा साल चल जाए। दिवाली पे अगर हम कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जब भी हमें यूज करना होता है, जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम यूज कर लेते हैं। किट बनाना सीखेंगे नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, रिलेशनशिप की रेमेडी, मनी मैजिकल रिचुअल। शेयर मार्केट में अगर आपको लगाते हो, पैसा लगा रहे हो, वैसे नहीं लगाना चाहिए, फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बाकी पूजा का मुहूर्त कब है, लक्ष्मी जी को कब आपने विराजमान करना है, धनतेरस में क्या करना है, दिवाली वाली रात दिए कहाँ कहाँ लगाने हैं आपने, कहते हैं कि मेन 13 दिए आपको लगाने ही लगाने हैं। और नरक चतुर्थी मतलब जो है उस पे आपने एक विशेष उपाय क्या करना है जिससे आपकी लाइफ में, एक चीज और मैं बताऊंगी, आपने धनतेरस का दीपक जलाना है, मुझे याद पड़ा लास्ट में ना। दिवाली की रात धन प्राप्ति को उपाय, और कम से कम 11 ऐसे उपाय जो सिर्फ काली हल्दी से ही कर सकते हो, और ये दिवाली के आसपास होंगे काली हल्दी के उपाय। मैं ये नहीं कह रही बाद में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करते हैं, लेकिन दिवाली पे जो आपको रिजल्ट देंगे, और 11 ऐसे उपाय हैं जो शायद ही आपने पहले कहीं करे हो, लेकिन इस लाइन में अगर आप बहुत सालों से हैं, खुद ही टीचिंग करते हैं, ऑफ कोर्स फिर आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख के क्या आए हैं, तंत्र विद्या वाली क्लास, ऑफ कोर्स होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वशीकरण का यंत्र कैसे बनाना है ना, और उस यंत्र को सिद्ध कैसे करना है, अगर मुझे अपने हस्बैंड को करना है या मेरे हस्बैंड ने मुझे करना है। अभी जैसे मैंने बोला, आज मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो मुझ पे क्या, उसको नहीं पता था मेरी क्लास है, वो मेरे से अपने ब्रदर के बारे में बात करने आई थी कि उसके ब्रदर का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का इशू, और जो मैंने पहले ही प्रोडिक्ट कर दिया था कि तेरी तलाक होगा तेरे भाई का, लेकिन इसने बोला कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसा लग नहीं रहा, सिर्फ फरवरी में शादी हुई है, आप देख लो आप कितने टाइम हुआ है। तो ये चीजें होती हैं उनका, तो खैर, तो मैंने उसको बोला तो ये बनवा ले, तो इजिली काम हो जाएगा, और ये मैंने बहुत लोगों को बना के दिया है। इसका तो आप चार्ज भी कर सकते हो 4100।
बंद किस्मत कैसे खोलें। कई बार ऐसा होता है मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर उपाय जो मैंने दिवाली पे ही करना है, ठीक है, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी वेल्थ खराब है, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, अब मैं खड़ी हूं ऐसे रास्ते पे जो सारे दरवाजे बंद है, तो मैं कैसे करूँ। जल्दी विवाह के उपाय, जॉब के उपाय, ये तो मतलब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, आपको पोटली बनानी है। बीच में याद है मैंने ग्रुप में डाला था कि पोटली आप लोग बना, जो चार्ज मेरे लिए थे, वो सेम पोटली आपको क्लास में सिखाई जाएगी और चार्ज कैसे करनी है। पोटली आपकी दो बनेगी, एक धन वर्षा पोटली इसमें है, एक है कुबेर पोटली। जैसे मैंने बोला कि काली हल्दी के और गोमती शक्कर दोनों के उपाय, कम से कम आपको 10-11 उपाय मिलेंगे। ये जो स्प्रे वाला है, ये ऑयल वाला है, ये आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन जो गोमती चक्कर के हैं या ये काली हल्दी वाले उपाय हैं, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, ये मैं लिखवाऊंगी। जो मैंने आपको बोला था कि जो सोनिया मैम आई थी, वो भी दिवाली की क्लासेस लेती हैं, लेकिन उनका नेटवर्क इशू है, इस करके वो आपको कुछ उपाय बता दी। मैंने उनको आज बुलाया था, वो नेक्स्ट टाइम टैरो क्लास लेके आए। अब इसका एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं, दोनों कोर्स है ना, है ही। लास्ट मुझे बताना, मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे करना है। यम का दीपक, यमराज का दीपक कैसे जलाना है और कब से जलाना है। एक मिनट, कौन कोई ऐसा है जो यमराज का दीपक जलाता हो। इन सुनीता जी आपका चाहान पहले से रेत है, कोई ऐसा, सुनीता जी आप अभी आपसे बात करती है ना, कोई ऐसा पर्सन जो यमराज का दीपक दिवाली पे जलाता हो 5 से 7 दिन, ऐसा कौन है। यह संजना जलाती है, पूनम, सेम इज विथ मी। अच्छा पूनम जी, ठीक है। अभी सुनीता जी आपसे बात करते हैं, बात करने के बाद ही मैं वो वाला आप लोगों को दूंगी उपाय ना, यम के दीपक वाला। अब इससे क्या होगा, हम ये भी पढ़ेंगे। बेटा जा दे रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है, कोई जो अनम्यूट है एक बार हैंड रेस बोल देगा अनम्यूट करके प्लीज। इक्कीस अक्टूबर आज है हमारी क्लास। सोनिया जी स्क्रीन दिख रही है, संजना जी। ब्लैक मैजिक का 3500 है, दिवाली की रेमेडी आपकी 2500 है। टोटल इसका 3000 है। लेकिन अगर आप लोग ये दोनों कोर्स एक साथ, वैसे अलग अलग भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, अलग अलग लेते हो तो आपका यही रहेगा 2500 3500। अगर आप ये दोनों एक साथ लेते हो तो 3000 का है। लेकिन अगर आज जो पेमेंट करवाता है 2500, 2500 में ये दोनों कोर्स मिलेंगे ब्लैक मैजिक का। कुछ चीजों का पीडीएफ मिलेगा, कौन से यंत्र है, सॉरी कौन से मंत्र है, हनुमान जी का उपासना कैसे करनी है ब्लैक मैजिक पे, या काली माता की उपासना कैसे करनी है, कुछ उपाय कैसे करने हैं मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। जो आज पे करेगा 2500 में दोनों कोर्स है। अदरवाइज अलग अलग करना चाहते हैं तो जब आप पेमेंट करेंगे तो अलग अलग लिखेंगे आप कि आपको ये वाला कोर्स करना है। पेमेंट सेम आपको इसी नंबर पे करनी है, 9953000137। स्क्रीनशॉट भेजना है आपने 995353
5675। ठीक है, हाँ जी सुनीता जी कुछ कह रहे थे आप। सुनीता जी हैंड रेस करो। अभी बता रहे थे ना आपके साथ कुछ हुआ है। हाँ हाँ हाँ, यस मैम, राधे राधे मैम। राधे जी कैमरा ऑन कर लो डियर एक बार। हाँ 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 जी हाँ क्या मैम, कह जो मैंने तो आज आपका फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है। मैम आप जो सिस्टम बोल रहे थे ना कि ब्लैक मैजिक का, ये मेरे साथ हमेशा पूर्णिमा के पहले होता है, और वो एनर्जी भी ऐसे पता चलती है, तो ये किसी ने किया है या वो एनर्जी मुझे वो कर देती है, तो वो मुझे खुद समझना करती था। हुई कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन अभी नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है, इसीलिए थोड़े से कंफ्यूज हो गए। हाँ यस यस मैम। हाँ तो ये एनर्जी उन लोगों को महसूस हो जाएगी जिनका भी ऑरा बहुत वीक है ना, इसीलिए हाँ कहते हाँ। हैं कि अपने ऑरे को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है। ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाना है, ये हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा, लेकिन मैम मैं रोज सॉल्ट बाथ लेती हूँ, मतलब ऐसे नहीं है, फिर भी मुझे बताया वो अट्रैक्ट कर ही लेता है, और मुझे देखो पता चल जाता है कि एनर्जी कुछ तो फीलिंग एकादशी के आसपास होती है, और वो पता चल जाती है कि कुछ तो बॉडी में नेगेटिव या जो भी रात में ऐसे कुछ लगता है। ये मेरे साथ 1 साल से हो रहा है, तो मुझे ज्यादा ही फील होने लगा है। तो फिर तो ऐसा मैम ये करो, क्या है? आप हाँ कॉफी से भी नहाओ सुनीता जी। कॉफी हाँ। और फिटकरी, इन दोनों को अपना एक पाउडर बना के ना एक उसमें रख लो, शीशी में, उससे नहाओ लगातार 21 दिन। कॉफी में इतनी पावर है कि आपकी कैसी सी कैसी नेगेटिव चीजों को भी दूर कर देता है। ओके, तो मैम ये कोई करता है ऐसे पर्सनली, मतलब मतलब ये देखो ठीक अब ना ये रहे? सब चीजें तो आपको पता करनी पड़ेगी, हमें किसने करा है नहीं करा है ना, वो चीज अलग हाँ है। हाँ। लेकिन ठीक है। आपको रिमूव करने के लिए अगर आपने हनुमान जी की पूजा करी है तो वो भी आपको सुना ना आपने, हनुमान जी हर तरह के भूत प्रेत उतारने की पावर रखते हैं, तो आप उनकी शरण में जा सकती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा हम्म। है। ठीक है, ओके। हम्म। आप बात करते हैं यम के दीपक की। जैसे मैंने बोला आपने ये धनतेरस से जलाना शुरू करना है दक्षिण दिशा में, सरसों के तेल का। और आपने प्रार्थना करनी है कि दक्षिण दिशा के स्वामी मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनको खत्म करें और मुझे और मेरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं। अगर आप कार्तिक की कथा पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक भी आता है जो आपको दक्षिण दिशा की साइड में देखते हुए ही बोलना है। नहीं आता तो मैं ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगी, जो आप जिस भी ग्रुप से आए। ये 5 दिन लगातार चलेगा, धनतेरस से लेके 5 दिन। अब जितने घर के पर्सन हैं उतने दिए भी जला सकते हो, या फिर एक दिए के अंदर ही 4 मुखी दीपक जलाओ, ताकि आपकी जो चारों दिशाओं से प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाए। लेकिन दिया दक्षिण में ही जलेगा, साउथ की डायरेक्शन। ठीक है जी, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए आज की क्लास इतनी। नहीं नहीं संजना जी, दिया हाँ, उस दिए को दोबारा यूज कर सकते हो, बाकी नहीं लेनी। ठीक है डियर, चलिए जी, राधे राधे।